नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग आज गणित विषय में एक चैप्टर है जिसका नाम है औसत, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं प्रयास ये करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकूं और आप प्रयास ये करेंगे कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके। चलिए, तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा आते हैं सवालों पे। कॉन्सेप्ट जो भी है वो सवालों में सीखते जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आए। देखिए, पहला सवाल लिखा है, सिंपल तथा डिंपल की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो 7 वर्ष पहले सिंपल और डिंपल की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 था। तो यहां से देखो कैसे पढ़ना है। जब दो बातें या दो से अधिक मान कोई भी आनुपातिक रूप से दिया जाए तो याद रखना उनके मानों को वास्तविक मान नहीं कहते हैं। जैसे सिंपल की उम्र 5 है, डिंपल की 7 है, ये नहीं कहा जा सकता। फिर क्या कहेंगे? तो सिंपल की उम्र को आप कह दीजिए 5x, तो डिंपल की उम्र हो जाएगी 7x। या हम लोग जो अपनी भाषा में कहते हैं कि सिंपल की उम्र 5 यूनिट और डिंपल की उम्र 7 यूनिट। तो इससे हमें ये पता चला कि डिंपल की जो उम्र है वो सिंपल की उम्र से 2 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, ये 5 यूनिट, ये 7 यूनिट। ज्यादा की जरूरत क्यों है? देखो, आपको दिया है कि दोनों की आयु का अंतर जो है वो कितना है, 14 वर्ष। तो हमने निकाला कि 2 यूनिट की वैल्यू 14 वर्ष हो गई। अब एक चीज समझने वाली है यहाँ पे कि जो आयु का अंतर दिया है वो वर्तमान का दिया है और जो अनुपात दिया है वो 7 वर्ष पहले का दिया है। तो मैं और आप मिलके एक बात समझेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरी उम्र आज की डेट में मेरे छोटे भाई की उम्र से 3 वर्ष ज्यादा है, तो आज से 10 वर्ष बाद मेरी उम्र मेरे छोटे भाई की उम्र से कितनी ज्यादा होगी? 3 ही ज्यादा होगी। क्यों? मेरी उम्र वर्तमान में जो है 10 वर्ष बाद उसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो मेरे भाई की उम्र में भी 10 वर्षों में 10 ऐड हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं कि उम्र 10 वर्षों में केवल मेरी बढ़े, आपकी भी बढ़ जाएगी, है ना। 10 वर्षों में मेरी उम्र कितनी बढ़ेगी? 10 वर्ष, और आपकी कितनी बढ़ेगी? 10 वर्ष। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी और आपकी उम्र में वृद्धि अगर समान हो रही है तो अंतर में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्पष्ट हुआ कि 2 यूनिट की वैल्यू 14 वर्ष, मतलब जो अंतर वर्तमान में है वही अंतर 7 साल पहले भी होगा। अंतर दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप मेरी बात समझ गए? चलिए, बढ़िया। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 14 वर्ष है तो भैया आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू सरकार 7 वर्ष है। जिन लोगों को ये बात नहीं पता समझिएगा, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 14 दी जाए तो 1 यूनिट की निकाल लीजिए। क्या करना है? 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आगे समझना। अब मैं यहां से पूछूं, आपसे पूछिए सिंपल की वर्तमान आयु, और मुझे जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है कब? अनुपात दिया गया 7 वर्ष पहले का, और मुझे उम्र चाहिए सिंपल की कब? वर्तमान में। तो क्या करेंगे? सुनना, 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है, अतः 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? समझना, 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है तो 5 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 5 यानी 35 वर्ष हो जाएगी। सिंपल की उम्र 35 साल हो जाएगी, लेकिन कब? 7 वर्ष पहले। इन 7 वर्षों में सिंपल की उम्र में कितने की वृद्धि रही होगी? तो मेरा और आपका जवाब हो जाएगा कि 7 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो उम्र जो 35 थी वो बढ़ के 42 हो जाएगी। दोबारा समझिए, 7 वर्ष पहले रेशियो दिया गया 5:7। मैंने क्या समझाया? और दिया गया उम्र में अंतर 14 वर्ष। अंतर अगर दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी भी समय काल के रेशियो पे आप लागू कर दोगे। तो यहां से पता चला इससे ये कितनी ज्यादा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 14 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल। कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड कर दो। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सीधा सीधा क्या करना है? 5 में 7 का गुणा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 आती तो 9 का गुणा कर देते। क्लियर? आगे ये कब की बात है? तो ये भैया बात है 7 साल पहले।
वर्तमान तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 बढ़ाना होगा। इस प्रकार इसकी उम्र जो है वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 8:11 है। आराम से समझ, दो प्राणी हैं, एक का नाम है सचिन और एक का नाम है राहुल। तो सवाल सीधा सीधा है कि सचिन और राहुल की आयु का अनुपात, सचिन और राहुल की आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया गया भैया, 8:11। 8:11। 10 वर्ष बाद, अब यहां से ध्यान से समझते जाना, 2-3 सवालों में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। देखो उम्र में 2 बातें लागू होती हैं, वो शांति से समझनी है। पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो 8 जिसका उम्र वर्तमान में है 8 यूनिट, उसकी 10 साल बाद हो रही है 13 यूनिट। यानी सचिन की उम्र में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 यूनिट की। सचिन की उम्र में वृद्धि हो रही है 5 यूनिट की, साथ ही साथ राहुल की उम्र में भी कितने की वृद्धि हो रही है, 5 यूनिट की। है क्या नहीं, कैसे देखो गौर से, 8 से 13 कितना बड़ा, 5। 11 से 16 कितना बड़ा, 5। क्या जरूरी है कि सारे सवालों में ये समान मिलेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जब नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, तब की तब बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये देखो कि ये जो उम्र है, ध्यान से सुनना, वर्तमान से 10 साल बाद किसी की उम्र वास्तविक रूप से 10 बढ़ेगी। 10 वर्षों में सचिन की उम्र जो भी है वो 10 बढ़ जाएगी, साथ ही साथ राहुल की उम्र जो भी है वो 10 बढ़ जाएगी। मतलब उम्र में वृद्धि हो या कमी हो, हमेशा समान रूप से होती है। क्लियर मेरी बात? तो यहां से देखो 8 से 13 या 11 से 16 कितना बढ़ रही है, 5 यूनिट। वास्तविकता में कितनी बढ़ जाएगी, 10 वर्ष, क्योंकि देखो आनुपातिक वृद्धि कितनी है, 5 यूनिट, और वास्तविक वृद्धि कितनी है, 10 वर्ष। तो आनुपातिक वृद्धि के बराबर वास्तविक वृद्धि को रख देना है। ठीक है, चलो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 वर्ष है तो सरकार 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। बहुत बढ़िया, कैसे निकालेंगे पता ही है आपको, क्या करना है, 5 से भाग कर दो। ठीक है, अब पूछा है कि उनकी आयु में अंतर, तो बाबूजी सचिन और राहुल की आयु में अंतर चाहे तो यहां से देख लो, एक की 8 है तो दूसरे की 11 है, यानी अंतर कितना है, 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बाबूजी, 2 वर्ष। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है तो 3 यूनिट की वैल्यू सरकार 6 वर्ष हो जाएगी। चाहे यहां से देख लो, 13 थी, इसकी 16 थी, तो अंतर कितना आ रहा है, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर पता चल जाए तो कितने भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, गुणा करके। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। आराम से मेरी बात को समझना। पहला स्टेटमेंट दिया गया है 1 वर्ष पहले, आराम से बात को समझना। 1 वर्ष पहले आपको 2 नाम दिए गए, एक नाम दिया गया है सानिका, भैया समझना ध्यान से, ठीक है, और एक नाम दिया गया है गौरी। 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 3:4। आगे, अब से 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, अब से 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:13। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या सिखाया था उसी पर ध्यान देना। देखो गौर से, यहां ध्यान दो। पहले 3 से 10, सानिका की उम्र 1 साल पहले 3 यूनिट थी, 1 साल बाद हो गई 10 यूनिट, हमें कोई दिक्कत नहीं इससे। इसकी 4 थी और 1 साल बाद हो गई 13 यूनिट। तो जिसकी उम्र 4 थी 1 साल पहले, उसकी उम्र बढ़ के हो गई 13 यूनिट, हमें इससे दिक्कत है। क्या दिक्कत है, देखो 3 से 10 हुआ यानी 7 यूनिट बढ़ा, जबकि 4 से 13 हुआ यानी 9 यूनिट बढ़ा। और जबकि मैंने आपको बोला कि अगर उम्र में वृद्धि होगी तो समान होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सानिका की उम्र किसी समय काल में 5 बढ़ जाए और उतने ही समय में गौरी की उम्र 6 बढ़ जाए।
अगर सानिका की उम्र 5 साल में 5 बढ़ेगी तो गौरी की उम्र भी तो 5 साल में 5 ही बढ़ेगी ना। मतलब उम्रों में वृद्धि हो चाहे कमी हो, कितने भी लोग दिए जाए समान होनी चाहिए, 2 हो चाहे 2 से ज्यादा हो। ठीक है, अगर यहां 7 बढ़ रहा है तो यहां भी 7 ही बढ़ना चाहिए। अब ऐसा हो नहीं रहा है, पिछले में हो रहा था, तो क्या करें सरकार? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बाबूजी सामान्य बात समझिए, इनका डिफरेंस निकालिए। ध्यान से देखना, 10 और 13 का अंतर निकालिए, यहां गुणा कर दीजिए। 3 और 4 का अंतर निकालिए, यहां गुणा कर दीजिए। समझाने के लिए लिख दिया है, वरना 1 के अंतर से आज तक दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो आज भी नहीं होगा, है ना। मुद्दे की बात पर आते हैं, देखिए गौर से। तो मुझे ये साफ साफ समझ में आ रहा है। अब गौर से देखना, इतना करने के बाद चेक करिए। देखो, सानिका की उम्र 9 यूनिट थी, 10 हो गई, कितनी बड़ी? 1। 12 थी, 13 हो गई, कितनी बड़ी? 1। तो मुझे पता चल रहा है कि सानिका अथवा गौरी, किसी को भी आप देखेंगे तो इनकी उम्र में वृद्धि 1 यूनिट की है, जो वास्तविकता में कितनी है? 2 वर्ष की हो रही है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है। अब देखो आगे, सानिका की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो, सानिका की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमारे पास वर्तमान का तो कोई रेशियो है नहीं जो डायरेक्ट गुणा कर दें, तो कैसे निकालेंगे कि सानिका की उम्र निकालनी है, वो भी कब? वर्तमान में। भैया आराम से समझना। तो देखो कैसे निकालो, सानिका की उम्र 9 यूनिट थी, कब? 1 साल पहले। तो आप 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो हमें पता चलेगा कि सानिका की उम्र 9 यूनिट यानी 18 वर्ष थी। 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2, मैं सिखा चुका हूं, इसका गुणा कर दो डायरेक्ट। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 18, यानी सानिका 18 साल की थी, लेकिन कब? 1 साल पहले। और मुझे कब चाहिए? वर्तमान में। आप मुझे बताओ, 1 साल पहले 2022 था, अभी 2023 चल रहा है, तो 2022 से 2023 तक क्या हुआ? 1 बढ़ा ना भाई। 1 साल पहले किसी की उम्र दी जाए और वर्तमान पूछी जाए तो क्या करना है? 1 बढ़ा दो। 2 साल पहले दी जाए, वर्तमान पूछी जाए, 2 बढ़ा दो। 10 साल पहले दी जाए, वर्तमान पूछी जाए, 10 बढ़ा दो। तो सामान्य बात है कि इसमें हमें क्या करना है? 1 वर्ष बढ़ा देना है, क्योंकि अनुपात हमें 1 साल पहले की उम्र बता रहा था। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि सानिका की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 19 वर्ष। क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बढ़े? ठीक है, आगे देखो, सवाल नंबर 4 आप देखेंगे कि राजीव की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 3 गुना है। आराम से समझो। अब देखो, राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की, माफ करें, पुत्र की, तो राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो यहां आपको रेशियो दिया गया है, कब का? वर्तमान का। राजीव की हो गई 3 यूनिट और पुत्र की हो गई 1 यूनिट। आगे अगला स्टेटमेंट लिखा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः 5:2 हो जाएगी। 6 साल बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 5:2 हो जाएगी। 6 वर्ष बाद 5:2 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको? सिंपल, मैंने अभी आपको समझाया सरकार। क्या करो, देखो, 3 से 5 2 बढ़ा, 1 से 2 1 ही बढ़ा। गड़बड़ मामला। गड़बड़ मामला कैसे सुधारना है? सीधी सरल जुगाड़। क्या जुगाड़ है भैया ऐसी जिससे ये मामला सुधर जाएगा? तो वो जुगाड़ है कि 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 का गुणा कर दो नीचे, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 का गुणा कर दो ऊपर। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजीव की उम्र 9 थी, बढ़ के 10 हो गई। पुत्र की उम्र 3 थी, बढ़ के 4 हो गई। अर्थात मैं ये देखूं, चाहे राजीव की देख लो चाहे उसके पुत्र की देख लो, उम्र में वृद्धि यहाँ पे कितनी हो रही है? 1 यूनिट। अगर उम्र में वृद्धि समान हो रही है, समझ जाना सवाल हमारा सही ट्रैक पे जा रहा है। 9 से 10 कितना बढ़ा? 1। 3 से 4 कितना बढ़ा? 1। 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष। वर्तमान से 6 साल बाद किसी की भी उम्र में कितने की वृद्धि होती है? 6 की। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 6 वर्ष। अब क्या पूछा है? राजीव की वर्तमान आयु। हमें तो वर्तमान का ही रेशियो पता है, हाँ या ना? तो हमें पूछी है सरकार राजीव की उम्र, और राजीव की उम्र कब निकालनी है? वर्तमान में। और हमें पता चल रहा है कि राजीव की उम्र कितनी है? 9 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू सरकार कितनी है? 6 वर्ष। अगर बाबूजी 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है तो 9 यूनिट की वैल्यू 54 वर्ष होगी कि नहीं होगी?
बताइए मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? मान लो, ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहां से आप समझ गए 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 54 वर्ष। अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है कि 6 वर्ष पहले सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी। तो हम लोग बात करेंगे कब की? 6 वर्ष पहले। तो सवाल सीधा आप पढ़ने की कोशिश करना। 6 वर्ष पहले, देखो 6 वर्ष पहले सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी, यानी 6 साल पहले इनकी आयु का जो रेशियो था वो कितना था? 1:2। अब से 4 वर्ष बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यहां शुरू हो गया कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है क्रमशः 3:5 होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात बाबूजी वो यहां समझ लीजिए कि 6 साल पहले का रेशियो दिया है और 4 साल बाद का रेशियो दिया है। मैंने क्या बोला? रेशियो कुछ भी दिया हो, अगर वृद्धि है तो समान होनी चाहिए, कमी है तो समान होनी चाहिए। आप दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि 1 से 3 2 बढ़ रहा है, जबकि 2 से 5 3 बढ़ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपल बात। 6 साल पहले से 4 साल बाद किसी भी एक आदमी की उम्र में 6 और 4 10 की वृद्धि होगी। 4 साल बाद से 6 साल पहले 10 की कमी होगी। 8 साल पहले से 9 साल बाद 17 की वृद्धि होगी। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि वृद्धि कमी रखेंगे बाद में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जितना बढ़ेगा यहां भी उतना ही बढ़ेगा। नहीं बढ़ रहा है तो करें जुगाड़। क्या जुगाड़? सीधा जुगाड़। 3 और 5 का डिफरेंस 2, 2 का गुणा यहां, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 का गुणा यहां। ये तो मैं समझाने के लिए कर देता हूं, 1 का गुणा। आप फालतू चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। देखो 2 से 3 हो गई, 4 से 5 हो गई, चाहे किसी के भी हिसाब से देख लो कितनी वृद्धि हो गई? 1 यूनिट। 1 यूनिट की मतलब कितना हो गया? 6 साल पहले से 4 साल बाद, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 वर्ष। और यही हमारे काम की बात है, बस 1 यूनिट की वैल्यू निकल आए, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि रूपा की वर्तमान आयु क्या है। भाई साहब ध्यान दो, यहां पे रूपा की उम्र चाहिए, लेकिन कब? वर्तमान में। और वर्तमान का रेशियो दिया है? बिल्कुल नहीं। पिछले सवाल में दिया था? बिल्कुल दिया था। तो डायरेक्ट गुणा हो गया था। यहां डायरेक्ट गुणा कर दूं? कैसे कर लोगे डायरेक्ट गुणा? फालतू में गलत करवा रहे हो। डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते? फिर माफ करें देखो, तो डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, क्या करेंगे सुनिएगा। तो रूपा की जो 6 साल पहले की उम्र है कितनी है? 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष। तो हमें यह पता चला कि रूपा 40 साल की थी। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40। रूपा 40 की थी, लेकिन कब? 6 वर्ष पहले। तो अगर 6 साल पहले कोई महिला 40 की है तो वर्तमान तक उसकी उम्र में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 6 की हो जाएगी। इस प्रकार से रूपा हो गई वर्तमान में 46 वर्ष की। क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, रामू के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुना है। देखो, तो हमें बोला गया है कि वर्तमान में, आराम से समझना, वर्तमान में रामू के पिता की आयु रामू की आयु का 3 गुना है, ठीक है। अब देखो, तो पिता की जो उम्र है उसको ले लो 3 यूनिट और रामू की उम्र को ले लो 1 यूनिट, ठीक है। आगे बोला है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का 2 से 1/2 गुना होगी। 2 से 1/2 यानी 5/2, 5/2 यानी 5:2। हिसाब किताब लगाएंगे, कैसे? मिलके लगाएंगे। चलिए लगाइए। क्या करना है? 3 से 5 कितना बड़ा? 2। 1 से 2 कितना बड़ा? 1। गड़बड़ कैसे सुधारनी है? 5 और 2 का डिफरेंस 3 का गुणा, 3 और 1 का डिफरेंस बाबूजी 2 का गुणा। हाँ करो, बहुत बढ़िया। अब देखो, 9 से 10 कितना बड़ा? 1 यूनिट। 3 से 4 कितना बड़ा? 1 यूनिट। किसी भी एक की उम्र को देखोगे 1 यूनिट बढ़ रहा है। वास्तविकता में कितना बढ़ना चाहिए? 8 साल। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ 4 साल पहले का रेशियो होता और ये 8 साल बाद का होता तो कितना बढ़ता? 12 है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 वर्ष। अगर 1 यूनिट की वैल्यू बाबूजी 8 वर्ष है और आपको पूछा है
कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का कितने गुना होगी। कब? अगले 8 वर्ष बाद। तो हमें समझना मेरी बात को ध्यान से, हमें इनकी उम्र तो चाहिए, लेकिन कब चाहिए? अगले 8 वर्ष बाद। बड़ी सावधानी से समझना है। अगले 8 वर्ष बाद पिताजी की उम्र क्या होगी और रामू की उम्र क्या होगी, हिसाब हमें ये लगाना है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो, रामू के पिता की उम्र अभी कितनी है? 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72 वर्ष। अगर अभी 1 यूनिट की वैल्यू 72 वर्ष है, तो अगले 8 वर्ष बाद बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना होगा? 16। आप बोलेंगे 16 कैसे? सुनो, वर्तमान का रेशियो मैंने लिया, 8 साल बाद की बात करूंगा तो 8 बढ़ेगा, अगले 8 साल बाद तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। हाँ करो ना, 16, तो 16 बढ़ गए। रामू की उम्र अभी कितनी है? 3 यूनिट, यानी कितनी? 24 साल। अगले 8 वर्ष बाद भैया इसकी में भी कितने बढ़ेंगे? 16 ही बढ़ेंगे। तो स्पष्ट हुआ कि पिताजी की उम्र 88 साल है और रामू भाई साहब की उम्र 40 साल है। अब उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि जो पिताजी की उम्र है वो रामू की उम्र का कितने गुना है। क्या करो? भाग दे दो। भाग दोगे 8 से 11 बार, 8 से 5 बार, तो 11/5 आएगा, यानी फाइनल आंसर जो है, दोबारा लिखता हूं, हाँ, तो पिताजी की उम्र 88, रामू की उम्र 40, सॉल्व करोगे 11/5 आएगा। तो 11/5 को अगर लिखोगे तो 2 सही 1/5 गुना होगा, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो स्पष्ट हुआ। क्या करना है? सीधा सीधा भाग दे देना है। ठीक है, चलिए दोबारा देखते हैं एक बार, ध्यान देना मेरी बात पर, दोबारा से गौर करना। देखो, लिखा हुआ है कि रामू के पिता की आयु रामू की आयु का 3 गुना है। तो पिता और रामू की आयु में जो रेशियो है 3:1 है, और ये रेशियो कब है? वर्तमान में। आराम से समझना। आगे बोला है 8 वर्ष बाद, आगे बोला है 8 वर्षों के बाद। भैया सुनना बाबूजी, 8 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाएगा 2 से 1/2 गुना, यानी 5/2। मैंने क्या सिखाया? 5 और 2 का अंतर 3 होता है, यहां गुणा कर दो। 3 और 1 का अंतर 2 होता है, यहां गुणा कर दो। ठीक है, यहां गुणा कर दो। अब देखो, अगला जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला है वो बोला है कि अगले 8 वर्ष के बाद। भैया थोड़ा सा ध्यान देना बाबूजी, मैं आपको समझा लूंगा 100%। देखो, अगले 8 वर्ष बाद, यहां दिमाग लगाओ। देखो, पिताजी की उम्र 9 थी, 8 साल में 10 हो गई यूनिट, तो 8 साल में कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। अगले 8 साल में कितनी बढ़ेगी? 1 यूनिट। देखो 9 10 11, ये देखो 3 4 5, मैंने क्या बताया था? वृद्धि समान होती है। ठीक है, तो पिताजी की उम्र हो गई 11 यूनिट और रामू की उम्र हो गई 5 यूनिट। पिताजी रामू का कितने गुना है? तो सीधा सीधा क्या करना है? 11 में 5 का भाग दे दो, तो आंसर आ जाएगा 2 से 1/5 गुना। तो जरूरी नहीं कि उम्र दोनों की निकालो, आप डायरेक्ट अनुपात का उपयोग करके भी सवाल को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की। अगला जो सवाल है वो है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये 5 गलत टाइप हो गया। ठीक है भैया, देखो, तो अगर कम ज्यादा बोले तो फिर भैया दिक्कत आ जाती है। कैसी दिक्कत? समझाता हूं। अगर पुत्र की आयु मान ली जाए R, तो पिता की आयु हो जाएगी 3R + 3। सवाल आएगा, अब क्यों नहीं अनुपात माना? ज्यादा होशियार बनने थे तो? होशियार नहीं बनना था मैं, अनुपात में वृद्धि अथवा कमी को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए मान के चलेंगे। अब लिखा है अगला कि 3 वर्ष बाद, अगला लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है 3 वर्ष बाद। समझो, 3 वर्ष बाद पिता की आयु। अब देखो, वर्तमान में पिता की आयु 3R + 3 है, 3 साल में उनकी उम्र कितनी? 3 बढ़ जाएगी, तो 3R + 6 हो जाएगी। पुत्र की उम्र वर्तमान में R है, 3 साल बाद R + 3 हो जाएगी। इनकी बढ़ेगी तो इनकी भी बढ़ेगी। 3 साल में जो थोड़ी है कि बालक तो बढ़ाओगे ही ना, दोनों की बढ़ाओगे। ठीक है ना,
क्लियर। चलो, तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। देखो, पिताजी की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 ज्यादा, फिर पढ़ो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 ज्यादा। आगे देखो, तो यहां से हो गया 3r + 6 बराबर हो गया 2r + 6 + 10। 2r इधर ले आओ तो r हो जाएगा, 6 उधर ले जाओ तो 10 हो जाएगा। r बराबर कितना, 10 वर्ष। आपको पूछा है पिता की वर्तमान आयु बताइए, हमने कितनी मानी थी, 3r + 3, और r की वैल्यू बाबूजी 10 आ गई। तो पिताजी की उम्र 3 × 10 + 3 अर्थात 33 वर्ष हो गई। तो स्पष्ट हुआ कि रामू के पिताजी 33 साल के हैं। क्लियर हुई मेरी बात, बढ़िया। अब एक बार सवाल को दिक्कत हो वहां मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। देखो आगे अगला सवाल है कि 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। ये कब की बात चल रही है, 16 वर्ष पूर्व। आराम से देखना, तो 16 वर्ष पूर्व मैं और मेरे दादाजी, 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। आराम से समझो, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना होगी, 1:3 हो गया, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व, अगला जो स्टेटमेंट है उस पर ध्यान देते हैं। लिखा है 8 वर्ष पूर्व मेरी और दादाजी की आयु में अनुपात बताइए। बाकी सब बातें बताएंगे बाद में, पहली और इंपोर्टेंट बात बताओ। 8 से 3 5 घट रहे, 1 से 1 ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, गड़बड़ है कि नहीं। इस गड़बड़ को पहले सही करो। कैसे, 8 और 1 का डिफरेंस 7 का गुणा नीचे, 1 और 3 का डिफरेंस 2 का गुणा ऊपर। तो इससे ये पता चल जाएगा आपको और मुझे, आराम से मेरी बात को समझना, कि मेरी उम्र वर्तमान में 2 यूनिट है, फिर हो जाएगी 7 यूनिट। वर्तमान में 16 है, फिर हो जाएगी 21। तो 2 से 7 हुई, 16 से 21 हुई, अर्थात कितनी बढ़ी, 5 यूनिट। वास्तविकता में कितनी बढ़ी, 24 वर्ष। ये बाबूजी बड़े ध्यान से समझना है। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू सरकार 24/5 वर्ष। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो क्या हुआ, यहां पे गौर करेंगे। 16 साल पहले रेशियो 1:8 था, 8 साल बाद रेशियो 1:3 हो गया। हमने क्या किया, अंतर को समान करने का प्रयास किया। कैसे किया, नीचे के डिफरेंस का गुणा ऊपर, ऊपर के अनुपात के अंतर का गुणा नीचे। ऐसा करने से पता चला कि मेरी उम्र में 5 यूनिट और दादाजी की उम्र में भी 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है। लेकिन वास्तविकता में देखो, 16 साल पहले से 8 साल बाद कितना बढ़ गया, 16 साल पहले के और 8 साल बाद के कितने हो गए, 24 साल। तो अनुपात कितना बढ़ रहा है, 5 यूनिट, और उम्र कितनी बढ़ रही है, 24 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24/5। अब देखो, हमें चाहिए 8 साल पहले का रेशियो। तो 8 साल पहले का रेशियो बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर ले रहा हूं। आराम से मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक है। देखो, 1 यूनिट की वैल्यू 24/5 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 × 7 यानी 168/5। 1 यूनिट की वैल्यू 24/5 है, तो 7 × 3 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 21 चौके 84, 21 दूनी 42 और 8 504/5। अब ये कब की उम्र निकाल दी मैंने, 8 साल बाद वाली उम्र निकाल दी, जबकि मुझे चाहिए 8 साल पहले की। अब सुनो, देखो 16 साल पहले से 8 साल बाद कितने बढ़े, 24। तो 8 साल बाद से 8 साल पहले कम हो जाएंगे कितने, 16। मेरी उम्र में भी 16 कम और दादाजी की उम्र में भी 16 कम। दोबारा देखो, 8 साल पहले से 8 साल बाद 16 बढ़े, और 8 साल बाद से 8 साल पहले 16 घटे। 8 साल बाद वाले और 8 साल पहले वाले, क्लियर। चलो यहां देखो, अब ये हो गया आपका 16 × 5 = 80, इसमें से घटाओगे तो 88/5,
और ये हो गया आपके पास 424/5, 5 से 5 कट गए। तो आगे आप देखोगे 8 से ये भी कट जाएगा, तो मेरी और दादाजी की आयु का अनुपात आ जाएगा 11:53। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा अगली कक्षा में इनको डिस्कस कर लूंगा। अगला देखिए 9वां सवाल। तो मैंने औसत के बारे में हालांकि पूरी एक कक्षा आपको पढ़ा दी है, तो आपको अगर दिक्कत है तो वहां से देख ले। अब एक सवाल है तो छोड़ूंगा नहीं, यहां पढ़ के चलेंगे। देखो, एक कक्षा में 40 छात्र हैं जिनका औसत 15 वर्ष है। अगर 40 छात्रों का एवरेज 15 वर्ष है तो इनकी आयु का योग निकाल लीजिए। और जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणा पदों की संख्या। अगर एक टीचर को इस समूह में शामिल कर लिया जाए तो जिस समूह में 40 व्यक्ति थे उसमें व्यक्ति हो जाएंगे 41, और जो एवरेज 15 था सवाल में बताया गया कि वह 1 बढ़ जाता है, यानी 16 हो जाता है। अगर ये एवरेज 16 हो गया तो यहां से योग निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 656 वर्ष। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि एक आदमी के बढ़ने के कारण उम्र 56 वर्ष बढ़ गई है। तो जो भी वृद्धि हुई है वो सब उस नए व्यक्ति की है जिसे हमने यहाँ पे शिक्षक कहकर संबोधित किया है। उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। बढ़ूं आगे, चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है कि रीता और गीता की आयु का गुणनफल 240 वर्ष है। और आगे देखो, इस तरह के सवाल हमेशा टफ हो जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूं। ध्यान से देखना, गौर से देखो। ऑप्शन है, इन्हीं को ले लेंगे, यहां लिख ले रहा हूं। देखो, आपको किन की उम्र चाहिए, गीता की और रीता की। जो चाहिए उसी के तो ऑप्शन होंगे। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 14। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से आप। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 6 आता है, फिर बोलूं कि एक संख्या 2 है दूसरी बताओ, तो आप तुरंत बता देंगे 3। दो संख्याओं का गुणा करके 15 आता है, एक 3 है दूसरी बताओ, आप बोलेंगे 5। दो संख्याओं का गुणा करके 40 आता है, एक संख्या 4 है दूसरी बताओ, आप बोलेंगे 10। तो ये जो आप जवाब बता पा रहे हैं, कैसे बता पा रहे हैं, उनके गुणनफल में पहली संख्या का भाग देकर, है कि नहीं। चलिए तो हम भी यहां वही करेंगे। अगर गीता की उम्र 12 है और दोनों की आयु का गुणनफल 240 है, तो तभी हो सकता है 12 का भाग 240 में दे दो, 20 आएगा। इन दोनों का गुणा करके चेक कर लो, 240 आएगा। 20 का 240 में भाग दोगे 12 आएगा, 10 का दोगे 24 आएगा, और 14 का दोगे अगर तो पॉइंट में आएगा। इसलिए छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, अभी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब देखो आगे, आगे लिखा है कि यदि गीता की आयु का दुगुना, यहां ध्यान रखना दुगुना शब्द मिस हो गया, दुगुना, गीता की आयु का दुगुना रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है। चेक करो बस इतना, देखो 10 का दुगुना करो 20, इससे 4 ज्यादा होना चाहिए, इसका दुगुना इससे 4 ज्यादा हो। क्या यहां हो रहा है, नहीं हो रहा। 10 का दुगुना 20 है जो 24 से 4 कम है, जबकि हमें 4 ज्यादा चाहिए। 20 का दुगुना 40 हुआ जो 12 से ज्यादा तो है लेकिन 4 ज्यादा नहीं है। आगे 12 का दुगुना 24 हुआ जो 20 से 4 ज्यादा है। तो स्पष्ट हुआ कि गीता की आयु कितनी है, 12 साल। क्लियर हुआ। चलिए बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो, लिखा हुआ है कि उम्र में Q R से जितना छोटा है उतना ही T से बड़ा है। देखो आगे, अगर मेरी उम्र 32 साल है और मेरे भाई की उम्र 28 साल है, तो मेरा भाई मुझसे कितना छोटा है, तो आप जवाब दे देंगे 4 साल। आपने कैसे निकाला 4, 32 में से 28 को घटाया, ऐसा ही तो किया, सही बताओ, ऐसा ही किया ना, वेरी गुड। तो देखो यहाँ उम्र में Q R से जितना छोटा है, अगर Q R से छोटा है, कितना छोटा है, तो R माइनस Q। और अगर Q R से बड़ा होता, कितना बड़ा होता, Q माइनस R। बड़े में से छोटा घटाना है। उम्र में Q R से जितना छोटा है उतना ही T से बड़ा है। देखो Q R से जितना छोटा है उतना ही T से बड़ा है, यानी इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर है। क्लियर मेरी बात, बढ़िया। T को इधर ले लो तो आ जाएगा R प्लस T, Q को उधर ले लो तो हो जाएगा 2Q।
आगे देखो, आगे लिखा है कि आर तथा टी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो आप यहां से समझ पाएंगे कि आर तथा टी की आयु का योग 50 लगाने पर हम उम्र निकाल पा रहे हैं किसकी, क्यू की। और इन्होंने पूछा है कि आर तथा क्यू की आयु में अंतर बताइए, तो हम केवल क्या निकाल पाएंगे, क्यू की आयु। अंतर अगर पूछ रहे हैं तो आंकड़े हो गए अपर्याप्त। उम्र क्यू की पूछते तो बता दिया हमने। क्लियर हुआ ना, बढ़िया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना है, तो देखो लिखा है क्या, लिखा है कि रत्ना के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी और उसका भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा है उसके जन्म के समय उसकी मां की आयु 36 वर्ष थी। तो देखो, आप किसी भी एक के बारे में बात कर लो। रत्ना के जन्म के समय, देखो जब रत्ना का जन्म हुआ तब उसके पिताजी की उम्र कितनी थी, 38 साल थी। तो रत्ना के जन्म के समय माताजी की उम्र कितनी होगी। देखो एक बात सुनना, रत्ना का भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा था, मतलब भाई का जन्म रत्ना के जन्म से 4 साल बाद हुआ होगा। जब तो अगला जो टाइम पीरियड दिया गया है वो पहले वाले टाइम पीरियड से 4 साल बाद का ही तो है। तो 4 साल में मम्मी की उम्र 4 बढ़ चुकी होगी, तो मम्मी की उम्र 4 साल बाद 36 हो रही है। तो रत्ना के जन्म के समय तो मम्मी की उम्र 32 रही होगी। दोबारा समझो, रत्ना के जन्म के समय पिताजी 38 के थे, माताजी कितने की थी पता नहीं, लेकिन जब 4 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ तब माताजी की उम्र 36 थी। तो मतलब 4 साल में मम्मी की उम्र 4 ही बड़ी होगी। तो रत्ना के जन्म के समय मम्मी की उम्र 32 होगी। रत्ना के जन्म के समय पिताजी 38 के, माताजी 32 की, यानी उनकी आयु में अंतर कितना आ गया, 6 वर्ष का आ गया। क्लियर हुई मेरी बात। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला लिखा हुआ है कि स्वाति तथा तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। बात को समझना। देखो अगर मुझे ये सवाल करने ना, मैं तो मौखिक कर लूंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बात लिख रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेज जो मैं पढ़ाता हूं, कोचिंग क्लासेज में, जो मैं अपनी क्लास में बच्चों को कोचिंग दे रहा हूं, उसमें मैं इतना सब नहीं लिखता, क्योंकि बच्चे मेरे सामने होते हैं। सामने होते हैं तो एक साधारण सा जवाब होता है, एक फीलिंग मेरे अंदर भी होती है। उनके सामने में होता हूं तो थोड़ा समझ चुके थे। दूसरी बात, बच्चे 2-2, 3-3 महीने पढ़ चुके हैं, तो मेरी बातों से सहमत हैं, समझ चुके हैं मेरी लैंग्वेज को। आप शायद पहली बार देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा अटपटा भी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप 1-2 वीडियो देखेंगे आपको मेरी भाषा समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो अभी मौखिक नहीं करूंगा, मैं आपको लिख के समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, स्वाति तथा तृप्ति की वर्तमान आयु, तो हम बात कर रहे हैं स्वाति और तृप्ति के बारे में। स्वाति तथा तृप्ति की वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है 4:5। आगे देखना, 6 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाएगा 6:7। तो आपने देखा इन 6 वर्षों में, चाहे हम स्वाति की देखें चाहे हम तृप्ति की देखें, उम्र में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 यूनिट की। और हमने क्या सीखा, ये वृद्धि समान होनी चाहिए। समान न हो तो पता ही आपको, बार बार क्या जिक्र करूं। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 6 वर्ष है तो सरकार क्या निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष। अब इन्होंने पूछा है कि उनकी आयु में अंतर बताइए। भैया कहीं से भी देख लो, वर्तमान में देखोगे स्वाति की उम्र 4 यूनिट है, तृप्ति की उम्र 5 यूनिट है, तो दोनों की आयु में अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू बाबूजी, सरकार, नेताजी कितनी आ रही है, 3 वर्ष। तो मेरा और आपका जवाब इस सवाल का आ जाएगा 3 वर्ष। क्लियर हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 गुना थी। कब की बात चल रही है, 4 वर्ष पहले। फिर समझना, सेम सवाल है, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 गुना थी। भैया गुना दिया जाए ना तो भिन्न कोई हम बना लेते हैं रेशियो, 3:4। अब से 4 वर्ष बाद, तो पहला स्टेटमेंट है 4 वर्ष पहले का और दूसरा स्टेटमेंट है 4 वर्ष बाद का।
अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो है वो 5:6 रहेगा। आराम से मेरी बात को समझना, ध्यान से देखो, गौर से। अब देखो 3 से 5 कितना बढ़ा, 2 यूनिट। 4 से 6 कितना बढ़ा, 2 यूनिट। हमारे हिसाब से जब अनुपात को ध्यान दे रहे हैं तो बढ़ रहा है 2 यूनिट, लेकिन उम्र बढ़ गई कितनी, 8 वर्ष। कैसे पता भैया, यहां ध्यान देना। 4 साल पहले से 4 साल बाद कितना बढ़ गया, 8। क्लियर। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष है तो बाबूजी, सरकार, नेताजी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 वर्ष आएगी। अब हमसे पूछा है कि बताइए श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्ट अगर गुणा कर दें तो नहीं निकलेगी, क्योंकि अपने पास जो रेशियो है वो 4 साल पहले का है और 4 साल बाद का है। तो हम देखेंगे श्याम की वर्तमान आयु, वो तो निकलेगी नहीं, तो पहले वाली निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो 3 यूनिट की वैल्यू भैया 3 चौके 12। यानी मतलब ये हो गया कि श्याम 4 साल पहले कितने का था, 12 का था। अगर 4 साल पहले श्याम 12 का था तो अब श्याम की उम्र में इन 4 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई होगी, 4 साल में 4 की वृद्धि होती है। उसको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। तो 12 का था 4 साल पहले, अब कितने का हो गया, 16 का हो गया। क्लियर है मेरी बात, बढ़िया। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा है कि अमित और उसके पिता की आयु का अनुपात 2:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:11 होगा। ध्यान से समझना। तो बात चल रही है वर्तमान में। वर्तमान में अमित और उसके पिता की आयु, अमित और उसके पिता की आयु का अनुपात वर्तमान में है 2:5। देखो जिंदगी में रंग बनने हैं ना, ध्यान से देखो। 4 वर्ष बाद वर्तमान दिया जाए ना तो बड़ा अच्छा रहता है। 4 वर्ष बाद ही अनुपात हो जाएगा 5:11। समस्या वही खड़ी हो गई, कौन सी वाली, यहाँ 3 बड़ा यहाँ 6 बड़ा, ये नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, 5 और 11 का डिफरेंस 6, 6 का गुणा यहाँ कर दो। 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 का गुणा यहाँ कर दो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 12 से 15 हो गई, 30 से 33 हो गई। अब चाहे किसी की भी देख लो, आपको पता चलेगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 4 वर्ष, क्योंकि वर्तमान का दिया है और 4 साल बाद का रेशियो दिया है। अब बताओ यहाँ 4 साल पहले होता, यहाँ 4 साल बाद होता तो वहाँ 8 आता है ना। वेरी गुड, इतना आप सीख गए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 वर्ष हो गई है ना। अब यहां से आपको पूछा है कि बताइए उस 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले पिताजी की उम्र पूछी है। अब हम क्या करेंगे, पहले का तो पता नहीं, वही बात नहीं, वर्तमान का तो पता है, ठीक है। वर्तमान में उसके पिताजी की जो उम्र है वो कितनी है, 30 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में पिताजी 3 से 10 बार 40 साल के हैं। 40 साल के हैं पिताजी, कब, अभी, और हमें कब निकालनी है, 5 साल पहले। तो वर्तमान में अगर पिताजी 40 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले पिताजी की उम्र में क्या होगा, 5 साल की कमी, अर्थात पिताजी की उम्र हो जाएगी 35 साल। 5 साल बाद पूछा होता तो ये उम्र कितनी हो जाती, 40 साल, सॉरी हाँ 45 साल। क्लियर है मेरी बात। चलिए उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। क्लियर है। तो चलिए ये पहला सेशन है, इसमें हम 15 सवाल ही रखते हैं। इसके बाद अगला सेशन भी मैं लूंगा थोड़ी बहुत देर बाद, उसमें मैं अगले 15 सवाल रखूंगा इस चैप्टर के। उम्मीद है यहाँ तक डाटा आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद, तब तक आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। धन्यवाद।